Hi everyone, welcome back to another video. This is your Physio Girl and I feel like I just want to sit and just talk very casually with you all. So hi everyone, I am Dr. Elena Michelle Lal, physiotherapist. I am in Bristol, United Kingdom. I am in an NHS hospital and it's a government hospital and it is a biggest government hospital facility in the United Kingdom. Every physiotherapist, every aspirant who is here sitting and watching this video, I want to tell you that I was as confused, tensed as you are right now. I used to hear so many myths, doubts that people claim. कितने लोग बोलते थे रिश्तेदार आकर फिजियोथेरेपिस्ट नर्सिंग कर लेती, इससे अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट कोई स्कोप नहीं. अरे बेटा फिजियोथेरेपी लड़कियों के लिए नहीं है, कैसे पैसे कमाओगी, बहुत कम पैसे हैं. एंड लुक एट हियर वेयर वी आर लिविंग इन दिस वंडरफुल ब्यूटिफुल हाउस एंड वी हर्ड सो मच फ्रॉम अदर्स. अभी जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, everyone, including the associations of physiotherapists, including state government of India, everyone, they are getting aware of what actually physiotherapists are. And I want to thank all of you who are watching this video and who are aspiring to be a physiotherapist, that thank you for standing up for this field, for choosing this field. You all are really needed here. अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. जब इतना ग्रोथ सब जगह दिख रही है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है अपनी हेल्थ के बारे में, और लोगों को इतने पेन्स हैं क्योंकि कोई भी बहुत एक्टिव नहीं है यहाँ पे. बहुत कम लोग हैं जो कि कम्प्लीटली एक्टिव रहते हैं, तो उसकी वजह से कितने सारे पेन हैं. और उन पेन का कोई सर्जिकल केमिकल वे में नहीं करके आप उनकी लाइफ इम्प्रूव कर रहे हो फिजियोथेरेपी करके, एक्सरसाइजेस करके. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. नाउ इन 2025 अ वेरी बिग चेंज हैज बीन अप्लाइड इन फिजियोथेरेपी. दैट इज नाउ यू कैन पुट अ प्रीफिक्स ऑफ डॉक्टर with the suffix of PT, that is a physiotherapist with your name. So all of my dear people, you all are doctors. Finally, this world and this country has accepted that you are the doctor. We knew, our patients knew, जिनको जो बोलना है बोले. हमें अब इनने लीगल करके दिया है, बट हमारे पेशेंट्स हमको डॉक्टर ही बोलते हैं क्योंकि हम डॉक्टर ही हैं. सो जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में आई थी फिजियोथेरेपी के और मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो उसके पहले के 5-6 जो महीने थे मैंने बहुत आराम करा है. मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है. बट जब मेरा फिजियोथेरेपी सितंबर से स्टार्ट हुआ तो बहुत सारा प्रेशर आया एकदम से. एनाट, फिजियो, बायो इलेक्ट्रिकल्स, बायो मोडालिटीज, व्हाट इज दिस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मतलब What is this going on? ये सब क्या है? मुझे नहीं मालूम था ये सब होता है. Oh my God, no. मैंने तो सिलेबस में पढ़ा था बट मुझे नहीं पता था इतना डेप्थ होता है इसमें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी फिजियोथेरेपी आपने चूज़ करी है, ये आपके लिए सबसे परफेक्ट टाइम है जब आपके पास 4-5 या 5-6 महीने हैं अभी टू स्टार्ट योर फिजियोथेरेपी कोर्स. तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी BD चौरसिया उठाइए, कुछ बेसिक बुक्स हैं जो आप खरीद लीजिए, अपनी एनाट की बुक, अपनी फिजियोलॉजी की बुक, और आप पढ़ना स्टार्ट करिए. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है कि हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, किस डेप्थ में जाएं, तो आप मेरी मेंटरशिप सेशन ले सकते हैं कि आपको अभी कौन से सब्जेक्ट्स को सबसे पहले उठाना है, कैसे एक साल में या फिर सेमेस्टर वाइज में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है. क्योंकि जब आप एंटर होंगे अपने फिजियोथेरेपी के फील्ड में, तब आपको पता चलेगा इस कोर्स में हर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे लेक्चर्स कंडक्ट नहीं कराते हैं. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स क्लासेस लेते ही नहीं हैं. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट जब एग्ज़ाम होता है 1 साल बाद, तब उनका सिलेबस हाफ भी कंप्लीट नहीं होता है. आई वॉन्ट यू टू थ्राइव इन दिस कोर्स. आई डोंट वॉन्ट यू टू सफ़र. I don't want you to be stuck in here. You have that potential.
और अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट ईयर से, अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ से, यू विल बी थ्राइविंग इन दिस कैरियर। आपका बेस इतना क्लियर होगा कि आपके बाकी तीनों साल इतने ईजी लगेंगे आपको कि यू विल बी लाइक, दिस इज वॉट आई ऑलवेज वॉन्टेड, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू डू। क्योंकि जब आपका बेस क्लियर रहता है ना, तो आपको बाकी 2, 3, 4 सारे सालों के लिए, आप लोगों के लिए, यू हैव गॉट इट ऑल। ये पूरा फर्स्ट ईयर रहता है, और अगर किसी का फर्स्ट ईयर अच्छे से नहीं होता है ना, उनको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में जाकर फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है कि ओके लेट्स अगेन स्टार्ट स्टडीइंग। सो हमको ये वाली चीज़ नहीं लानी है, क्योंकि हमको शुरू से ही बहुत अच्छे से पढ़ाई करके और सारे सब्जेक्ट्स, सारे एक एक सेक्शंस को, पार्ट्स को कंप्लीटली बढ़िया तरीके से पढ़ना है। जो लोग सेकेंड ईयर में हैं, उन लोगों के लिए मैं ये टिप दूंगी कि अब आप अपना फर्स्ट ईयर हल्का सा रिवाइज और टच में रखिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है। अपने सेकेंड ईयर में हल्का टच पे रहिए और अब अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो ऑब्जर्वेशनशिप हो, चाहे वो सीनियर्स को शैडो करना हो या प्रोफेसर्स को शैडो करना हो। अब आप सेकेंड ईयर इज द बेस्ट टाइम, एंड ऑल्सो इन सेकेंड ईयर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सर्टिफिकेशंस को और वर्कशॉप्स को लेना। प्लीज ओवरलोड नहीं करना। कौन कौन सी बेस्ट सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, एंड आई कैन गाइड यू ऑन दैट। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट इज नॉट इजी एट ऑल। और जितने लोग जितने मिथ फैक्ट्स बोलकर फैला रहे हैं ना, यू विल बी answering all of that. I want you to be able to answer everyone who is spreading wrong information about physiotherapy. I want you to be aware कि आप किस फील्ड में जा रहे हो, किस कोर्स में जा रहे हो, और ये जो मसाज और ये जो डिफरेंट टाइप के रूमर्स एंड मिथ्स लोगों ने फैला के रखे हैं ना, I want you to answer them and tell them the logic then and there, and that we are not defending ourselves, we are just spreading awareness. हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, हम बिल्कुल डिफेंसिव होकर या एकदम गुस्से में आकर, एंग्री होकर कि नहीं तुम ऐसे नहीं बोल सकते फिजियोथेरेपिस्ट को, ऐसा नहीं करेंगे। बट हम उन लोगों को अवेयर करेंगे, भले ही वो हमारे सीनियर्स हो, भले ही वो हमारे क्लासमेट्स हो, जूनियर्स हो, या कोई फैमिली मेम्बर हो, हम उनको अवेयर करेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट मसाज वाले नहीं हैं। मसाज इज अ टेक्निक जिससे कि हम मसल्स को रिलैक्स करते हैं, और फिजियोथेरेपी का एक पार्ट होता है जिसमें कि हम मसल्स को रिलैक्स करते हैं, उसको बोलते हैं MFR, मायोफेशियल रिलीज। सेकेंड रूमर, क्या फिजियोथेरेपी का स्कोप नहीं है? अगर नहीं है तो फिर अभी इतने सारे लॉज क्यों इम्प्लीमेंट हुए? तो अब नेक्स्ट ईयर से 2026 से नीट में फिजियोथेरेपी के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, जैसे MBBS एंड डेंटल में नीट की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होती है, वैसे ही 2026 से अब फिजियोथेरेपी के कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट की रिक्वायरमेंट नेसेसरी होगी। सो अगर इस साल अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपका डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा आप लोगों को काफ़ी कॉलेजेस में, बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इट विल बी कम्प्लीटली NEET based. So 2025 batch, you are amazingly lucky. You are so special, even like from the starting. And it is not like that कि NEET आ गया तो आप oh god अब एडमिशन नहीं मिलेगा. No, it's not like that. आप लोग टोटली डिजर्विंग है, और अगर मन में आपके है कि आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो फिर डेफिनेटली, एंड दिस इज सच अ गुड न्यूज़ कि अब सिर्फ हमें फिजियोथेरेपी में सीरियस बच्चे मिलेंगे जो सच में एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं। दिस इज सो गुड। कितने सारे कॉलेजेस हैं जो कि अपनी सीट्स बढ़ा रहे हैं। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल कि वो सीट्स को डबल कर रहे हैं। इवन इन पीपल्स यूनिवर्सिटी उनकी सीट लिमिटेड 50 पे थी, बट नाउ बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, बच्चों में इतनी डिमांड है दैट इट हैज बीन इंक्रीज टू 100 नाउ। ये स्कोप है, ये स्कोप होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। एकदम से उनको डॉक्टर दे दिया प्रीफिक्स लगाने के लिए, और ये एकदम से नहीं है। एक्चुअली ये बहुत लंबी प्रोसेस थी। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी तब से हम लोग उस चीज़ के लिए पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया बच्चे ट्राई कर रहे हैं, प्रोफेसर्स ट्राई कर रहे हैं, जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो सब ट्राई कर रहे हैं, और अलग अलग हमने मार्चेस करी हैं, पिटिशंस साइन करे हैं, और फाइनली नाउ everyone recognizes us as a doctor, a legal recognition for it. So ये रहा हमारा scope का आंसर. I want you to tell me all the rumors that you have heard
in the comment section ताकि हम उन सारी चीजों का जवाब शेयर कर सकें और डिस्कस कर सकें. I am a proud physiotherapist in United Kingdom and my heart is still attached to India and to everyone who was sitting there. I want to tell you, this is your future in India and in every country. This is the future of a physiotherapist. मैं आप लोगों की 5 years या 10 years बाद वाली future physiotherapist हूँ. So I am sharing all of this ताकि आप एक मिरर देख पाएं और अपना फ्यूचर देख पाएं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का फ्यूचर क्या होता है. Leave every doubts that you have, all the rumors that you have heard. You can reach me out on the WhatsApp on that number and book your session with me. So it will be a one-to-one session where I will be guiding you personally. आपके सारे doubts जितने हैं उनको clear करेंगे. So leave that all in the comment section below. That's it guys, and meet you guys in the next video. Bye. See you all very soon.